प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर आपका पसंदीदा प्रोग्राम, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बरकत पा रहे हैं और खुदावंद जिंदगियों में बहुत अजीब तौर पर काम कर रहा है। रूह कुदस की हुजूरी के बायस खुदावंद अजीब तौर पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपकी पसंदीदगी हमारे लिए बहुत इंकरेजमेंट है का बायस है और खुदावंद आपको बरकत दे और दुआ जारी रखें कि जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का काम करता रहे और अंजील को फैलाता रहे। आपकी दुआओं से ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, 10वें सीजन का ये एपिसोड जो है खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है, इसलिए अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, तमाम चीज़ों को साइड पर कर दें, रुक जाएं कुछ देर के लिए और देखना शुरू करें प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत एपिसोड, जो आपकी रूहानी तरक्की करेगा और आपको बहुत कुछ जो है वो जानने को मिलेगा। खुदा के कलाम में से आज बहुत कुछ सीखने को है और हमारी काविश यही है कि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम को जो है वो अपने कदमों का चिराग और अपने राह की रोशनी बनाता हुआ आगे बढ़ता चला जाए और खुदा के जलाल का बायस हो। आज हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, यानी आज हमारा टॉपिक है जो सलामती का शहजादा है वो ही सलामती दुनिया में ला सकता है, यानी प्रिंस ऑफ पीस कैन ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। आज मेरे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत सारे टीवीज़ पे आपने उनको देखा होगा, बहुत सारे लोग उनसे बड़ा कनेक्ट रहते हैं क्योंकि वो एक जो है वो तारीख दान भी हैं, तारीख साज भी है और खुदावन ने उन्हें बहुत सारी खूबियों से नवाजा हुआ है। वो अपनी ट्रैवल कंपनी भी रन करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर करामत इलियास को। पास्टर, वेलकम इन द शो। आपकी कंपनी का नाम ही होली लैंड है और इसीलिए मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपको इस जगह पे बुलाऊं। आज का सिनेरियो जो है वो आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं। यू मेड लॉट ऑफ टूर्स टू होली लैंड और वहाँ पर आपने बहुत कुछ देखा, हिस्टोरिकली आप जानते हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि होली लैंड है क्या, क्यों उसे होली लैंड कहते हैं और उसकी तारीख क्या है। होली, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। होली लैंड जो है उर्दू में इसके मानी है पाक सरजमीन, यानी वो जगह जहाँ पर खुदावंद की हजूरी रही और वो जगह जहाँ पैगंबर, नबी और सेंट्स वहाँ पर रहे, उन्होंने रहायश अख्तियार की, वहाँ पर उन्होंने तबलीग की, प्रीचिंग की, वहाँ पर खुदा ने उनसे कलाम किया। वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात हुए जो बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवा तक हमें मिलते हैं। तो होली लैंड जो है वो बुनियादी तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बाप इब्राहिम, बाइबल की तारीख़ उनसे शुरू होती है। बिल्कुल। पैदाइश 20 बाब में पहले शख्स हैं इब्राहिम जिनको नबी कहा गया है। तो वो ऊर से चले, फिर हरान में क़याम किया और फिर हरान से चले और उस वक़्त यबूस या हबरून जो ममरे के बलूत थे वहाँ पर मकफीला का खेत, ये सारे लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं समझते हैं, वहाँ पर उनका क़याम रहा। फिर सालम से शलीम और फिर यरूशलेम। तो इस तरह से वो सरजमीन जिसका खुदा ने बाप इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे दूंगा, वो उनको दी और बुनियादी तौर पर जो 3 मज़ाहिब हैं उनके लिए वो जगह मुक़द्दस है। जी भाई साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि हम इसे होली लैंड कहते हैं और आपने अभी खुदा के कलाम में से बताया कि ये जगह खुदा ने इब्राहिम को अता की, तो क्या ये वही वादे की सरजमीन है जिसे जो पहले कनान कहलाता था या कुछ डिफरेंट है? नहीं, ये बिल्कुल वही वादे की सरजमीन है, लेकिन सुलेमान बादशाह के दौर में ये 9 सूबों पर मुश्तमिल थी
जिसमें से बहुत सारे कम लोगों को पता है कि वो 9 सूबे इस वक्त अब कितने ममालिक हैं। उसमें फ़लस्तीन भी था, शाम का हिस्सा था, लुबनान भी था, और टर्की का जो शुमाली मेसोपोटामिया इलाका है, जहाँ पर बनी इसराइल कभी कुशन रस्तीम के ज़ेर अताब रहे, तो वो उसको आराम भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस तरह से तकरीबन कोई 6-7 ममालिक अब वो बनते हैं जिस पर सुलेमान बादशाह हुकूमत करता था। तो जो आपका सवाल है वो अब जो वादा की हुई सरजमीन है वो बेसिकली वही है, ये बैतलहम है या यरूशलेम है। बैतलहम इस्लामी दुनिया की नज़र में किसी और मुल्क में है, और यरूशलेम जो है वो मसीही दुनिया और जो यहूदी दुनिया है वो उसको इसराइल मुल्क में। अच्छा भाई साहब, हम यहाँ पे क्योंकि वी आर क्रिश्चियंस एंड वी बिलीव बाइबल, और हम तोरा पे बिलीव करते हैं, हम अंजील पे बिलीव करते हैं, अंबिया के सहीफ़े हमारे सामने खुले पड़े, और हम ये ईमान रखते हैं कि जो कुछ उसमें लिखा है वो सब हकीकत है। हम उस पैराए में बात करेंगे, और क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि वो जो प्रिंस ऑफ पीस है वो उस पाक सरजमीन पर आकर पूरी दुनिया के लिए जो है वो अमन पैदा करेगा और 1000 साल बादशाहत को कायम करेगा। दिस इज़ इन द बुक ऑफ रेवलेशंस। लेकिन दूसरी चीज़ हमें पहले ये डिटर्मिन करना ज़रूरी है कि वो होली लैंड है क्या, क्योंकि जब मैं नक्शों को देखता हूँ तो 3500 साल पहले के नक्शे जो हैं उसमें तो बहुत सारे एरियाज़ जो हैं अभी जॉर्डन के अंडर हैं, और जॉर्डन में जो है वो भी जो है वो उन कबाइल 12 कबीलों में से उनमें उन्हें दिए गए जो अब हिस्सा नहीं है। फिर ऊपर लबनान तक का है हिस्सा। और अब जब सुलेमान बादशाह की बात कर रहे थे तो सुलेमान बादशाह के ने तो इथोपिया के अंदर भी उसका असर था, यमन में उसका असर था, और उसकी तो बहुत बड़ी सल्तनत थी। लेकिन अब वो सल्तनत तो नहीं है। अब तो स्पेसिफिकली एक ख़ास एरिया है जो बनी इसराइल के पास है। तो क्या अब का एरिया जो बनी इसराइल के पास है वो वही वाला है 3500 साल पुराना, कि अब जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है? नहीं, वो ये कह सकते हैं क्योंकि मैंने वो 45 मरतबा विज़िट किया है वो एरिया, उसके सराउंडिंग में जो है, ख़ास तौर पर जॉर्डन का और मिस्र का और लबनान का, इवन शाम और टर्की, जितने भी उसके करीबी ममालिक हैं, मैंने को 20 से ज़्यादा मरतबा वो बार बार देखे हैं। जो साउथ है इसराइल के, जो साउथ में है वो सूर और सैदा है, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो वो भी उस वक़्त यसु मसीह भी वहाँ गए, हम बाइबल में पढ़ते हैं। जो सवाल आपका है ये बिल्कुल वही एरिया है, ये वादा की हुई सरजमीन है, ये प्रॉमिस लैंड है। लेकिन ये आप कह लें कि जो मरकज़ था वो है, लेकिन प्रॉमिस लैंड जो था वो जो अब भी लोग जो आते हैं दुनिया भर से, जो पिलग्रिम्स आते हैं, वो अपना सफ़र मूसा इजिप्ट से शुरू करते हैं, जी, और फिर वो जॉर्डन में दाखिल होते हैं, फिर वो इसराइल में जाते हैं, वो सीना में से गुजर के सारा, हाँ जी, सीना एडवेंचर भी करते हैं। वो इंटरनेशनल फेरी लेते हैं वहाँ सेना के इलाके से, तो वहाँ से वो बड़ा क्लोज है। तकरीबन मैं वो गया हुआ हूँ वहाँ फेरी से भी, तो वो 70 किलोमीटर है। वो 1.5 आवर में या 2 आवर्स में वो सफ़र हो जाता है, और वो लोग जॉर्डन में दाखिल हो जाते हैं। जॉर्डन से वो बाय फुट फिर वो दरिया यर्दन से, वैसे तो 3 ब्रिजेज़ हैं, तो वहाँ से वो जो किंग हसैन ब्रिज है वहाँ से वो फिर यरूशलेम के एरिया में दाखिल होते हैं। यरूशलेम का आपने थोड़ा सा जिक्र किया, क्योंकि शालिम से निकला है, शालूम से इसका मतलब है सलामती का घर, और यरूशलेम जो है वो हज़रत दाऊद जो है खुदा के नबी थे, उनके वसीला से कोहे सेऊन की वजह से जो है वो कायम हुआ, और खुदावंद ने वहाँ पर पहली हैकल तामीर करवाई, और पूरा प्लान दाऊद को दिया कैसे होगा, गो के उन्होंने ख़ुद से नहीं तामीर की, सुलेमान बादशाह ने तामीर की। डू यू थिंक के जो हैकल है वहाँ पे तामीर जब हुई, अब दोबारा जो है वो हैकल तामीर
की जाएगी, या वो प्रॉमिस जो पूरा किया जा रहा है बिब्लिकल प्रोफेसीज के तहत? क्या आप इतने सिनेरियो में देखते हैं, यू हैव बीन देयर फॉर 45 टाइम्स, क्या आप फील करते हैं कि खुदावंद के जो प्रॉमिसेस हैं उसके लोगों के लिए वो पूरे होने को हैं? जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये सदाकत है कि वो प्रॉमिसेस जो खुदा ने किए थे वो पूरे हो रहे हैं। पास्टर साहब, उस वक़्त जो जितनी भी अक़वाम थी, हत्ती थी, फरजई और पता नहीं अमालिकी और कितनी, वो बाइबल में हाँ जी, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही है और वो है इसराइल। वो अब भी कायम है। तो ये जो फ़लस्तीन हैं, ये वो वाले फ़लस्तीन नहीं है? नहीं, ये वो वाले फ़लस्तीन नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जब सल्तनत उस्मानिया आई 1517 में, सुल्तान सलीम जो कि तुर्की में उस वक़्त सुल्तान थे, बादशाह थे, एम्परर थे, और वो चूँकि सल्तनत उस्मानिया जो थी वो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है, और इसी तरह मसीही दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी इधर ही इस्तांबुल में कायम हुई, ये भी जानने वाली है। और बैजेंटाइन एम्पायर जो थी, बैजेंटाइन, वेरी गुड, बिल्कुल। तो वहाँ पर जो बात आपने शुरू में की दाऊद बादशाह की, तो यरूशलेम जो सलामती का शहर है और बैतलहम जिसके मानी है रोटी का घर, तो उसके 9 मील दूर यरूशलेम से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 मील दूर, 9 किलोमीटर कह सकते हैं, जनूब की समत में ये एक छोटा सा गांव था जहां पर दाऊद बादशाह की पैदाइश हुई, और यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहते हैं, ये भी वही पैदा हुए। और फिर जहाँ पर हैकल की बात की, बहुत सारे लोग अभी नहीं समझते कि ये जो कलवरी का पहाड़ है, कलवरी दे सहारे, वो बेसिकली जो मूरिया का पहाड़ था, दाऊद बादशाह के ज़माने में उसको कोहे सिय्योन कहा गया। फिर उसके बाद सुलेमान बादशाह के ज़माने में उसको टेम्पल माउंट कहा जाने लगा, और साल तक जब हैकल वहाँ बन गई, वही मूरिया, वहाँ जहाँ कुर्बानी हुई थी, वहीं पर टेम्पल। उसके बाद यीशु मसीह के ज़माने में उसको कलवरी, कोहे कलवरी कहा गया। तो वो पहाड़ एक ही है, मूरिया, कोहे सिय्योन, टेम्पल माउंट और कोहे कलवरी। तो यीशु मसीह जहाँ कुर्बानियाँ होती थी और जहाँ पहली कुर्बानी हुई, यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो भी वही कुर्बान हुआ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हकीकत है, और बहुत सारे लोग, मैं आपकी वसातत से और इस प्रोग्राम की वसातत से ख़ास तौर पर नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि एवं उत्थे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं की थी। ये बात बिल्कुल गलत है कि उत्थे जाके जी पाट साहब एवं मत्था टेकना या की करना है। तो जितने लोग भी जाते हैं, ये हम लोग, मैं खुद लोगों को लेके जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि निजात तो आपने अपने इकरार से, अपने ईमान से हासिल करनी है, लेकिन जितनी उनकी आंखों में चमक होती है, खुशी होती है, शादमानी होती है, वो बाइबल नॉलेज हासिल करते हैं। और ख़ास तौर पर जो बाइबल टीचर है, जो बाइबल मुक़द्दस को सिखाते हैं, जब वो मेरे साथ टर्की गए हैं, पतमस के जजीरा के एरिया में, एफसस में, 7 चर्चेज़ में, अभी एक टूर में लेके जा रहा हूँ पाट साहब, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहला टूर है। वैसे टर्की बड़े टूर किए हैं, अभी हम दरिया दजला जा रहे हैं, दरिया फरात जा रहे हैं, अरारात के पहाड़ों में जहाँ कश्ती रुकी थी वहाँ जा रहे हैं, फिर हम हारान जा रहे हैं, वहाँ पर यकूब का कुआं, और वही कुआं आज वो वही मौजूद है जहाँ पर रिबका ने 10 ऊँटों को पानी पिलाया था। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये एक्सप्लोर करने से जो है वो हमें नॉलेज भी मिलता है, शादमानी भी मिलती है, बरकत भी मिलती है। नहीं, बड़ी आपकी एफर्ट्स हैं और आपने बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस करवाया, और नो डाउट जब इंसान उस जगह पर होता है तो उसका एक अलग मज़ा है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप उन चीज़ों को जो आपने पढ़ी हैं, बचपन से आपने देखी हैं, बाइबल के अंदर मौजूद है, वो आपकी आंखों के सामने हो और आप उनको टच कर सकें, आप उनको फील कर सकें, और एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है और ये होना चाहिए। और मैं भी अपने नाज़रीन को कहूँगा कि ज़रूर
होली लैंड एक्सपीरियंस करें, ताकि आप जान सकें कि बाइबल का एक एक वर्ड जो है वो हकीकत है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सच्चा नहीं है, सब हकीकत है। और आप राब्ता भी कर सकते हैं करामत साहब से, इनका नंबर भी नीचे आ रहा है। होली लैंड ट्रैवल एंड होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज़म जो है वो इसका बुनियादी मकसद यही था। 2012 में ये विज़न शुरू हुई, 2013 में हमने जो होली लैंड्स पाक सार ज़मीन है उसके टूर्स का आगाज़ किया कि लोगों को नॉलेज मिले। जो लोग कभी सोचा करते थे कि दरियाई यर्दन में हम जाएंगे, रब खुदावंद के फरमाने से यर्दन सूख जाता है, तो उसी यर्दन को आज वो मेरे साथ देखते हैं, बल्कि और भी लोग लेके जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। तो ऐसे जैसे पार साहब है, खुदा के अजीम खादम है, इनके वसीला से और इसी तरह और जो खादमीन हैं उनके वसीला से लोग जो हैं वो तहरीक हासिल कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, और जिनको खुदा ने बरकत दी है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, वो इसको विज़िट कर रहे हैं। और आप लोग भी ज़रूर। मैं तो भाई करामत ये कहूँगा कि लोग अपनी बकरियां बेच के, अपनी भेडां बेच के इधर उधर जो ला देंगे ने चंदे दे दे के ते कमेटियां ला देंगे ने, उससे बेहतर है कि इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया जाए, ताकि अपनी आने वाली नस्लों को बताया जाए कि नहीं, हर चीज़ जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है वो हकीकत है। बैक टू द टॉपिक करामत भाई, ऑलिव माउंट ऑलिव जो है, जो जैतून का पहाड़ है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से। यीशु मसीह जहाँ से वो उठाए गए वहाँ पर ही उन्होंने आना है, और फिर 1000 साल तक दाऊद के तख्त को जो है वो बहाल करना है। डू यू थिंक द सिनेरियो इज गोइंग टू द सेकंड कमिंग? जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें और बहुत सारे वाक़यात इस वक्त जो हो रहे हैं। हम तो अमन की बात करते हैं, और जहाँ से अमन शुरू हुआ वो हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, ही इज़ अ प्रिंस ऑफ पीस। हालांकि वो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, लेकिन उस अजीम उस नन्हे से बच्चे की वजह से जब वो जवान हुआ, और बेशक वो जवानी में ही उन्होंने वफ़ात पाई, मसलूब किए गए और फिर ज़िंदा भी हुए। तो आज उसी की वजह से जितने भी क्रिश्चियन मुल्क हैं उनमें अमन देखा जा सकता है, और हम देखते हैं और हम अमन पसंद हैं। कभी भी आज तक कोई रिप्यूट नहीं हुआ कि कोई मसीही जो है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, वो किसी दहशतगर्दी में या मुल्क दुश्मन किसी सरगर्मी में इन्वॉल्व हो। तो हमारा जो खुदावंद यीशु है और हमारा जो पाक कलाम है वो हमें यही सिखाता है। तो होली लैंड जो बात आप पहले से हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर भी ले जाने का लोगों को मकसद ये है कि आप इनकी इन सच्चाइयों को जानें कि ये चीज़ें सिर्फ बाइबल मुकद्दस में जो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये उसमें नहीं लिखी हुई है। ये बात आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कोहे नबू पिसगा की चोटी है, हम लोगों को बताते हैं प्रॉफिट मोसेस के फुटप्रिंट्स कि ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर खड़े होके खुदा के अजीम बंदा मूसा ने कनान को देखा। और जब हम वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे पर सब खड़े होते हैं तो हमें यरूशलेम नज़र आ रहा होता है, वो सबसे करीब है। वो वहाँ से कोहे नबू पिसगा की चोटी जो है, जिसका जिक्र इस्तिस्ना 34वें बाब में है, वहाँ से 24 किलोमीटर के फासले पे वो पूरा शहर हमें नज़र आता है। उसके बाद वो थोड़ा सा यरूशलेम आगे और आगे जी। तो माउंट ऑलिव पे खुदा यीशु मसीह का इंतज़ार है। जो सवाल आपने किया ये कोहे ज़ैतून का, ये बस हमारे जीती जी हो सकता है या हमारे बाद की नस्ल में हो सकता है, क्योंकि ये घड़ी तो खुदा बाप तो अब तो खैर बहुत करीब है, जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उस पर तो खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है, और किसी वक्त भी खुदा यीशु मसीह जो है बिल्कुल आ सकते हैं। और वो जैतून का पहाड़ है, वहाँ पर इस वक्त एक गिरजाघर बना हुआ है, और जिसको वो कहते हैं ईद साउथ। हाँ जी, वो उससे मंसूब है। तो वहाँ पे वो फीस्ट होती है। जी बिल्कुल होती है। मैं आपके तवस्सुत से और मसीही कौम
जो है पाकिस्तान में बसती जो पुरअमन कौम है, अपने मुल्क के लिए हमेशा खुशहाली की दुआ करती है। हमारे चर्चिज़ में, हमारे इज्तिमा में हम हर वक्त पाकिस्तान की सलामती, उसकी बका, उसकी तरक्की की दुआ करते हैं। और पाकिस्तानी कौम हमेशा जो है, मसीही कौम हमेशा अपने मुल्क के साथ वफ़ादार। मैं अपनी मसीही कौम के हवाले से जितने भी जो इक़्तिदार में लोग हैं, वज़ीर आज़म, सदर, बिलखुसूस आर्मी चीफ़ जो हैं और हमारे जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक खूबसूरत कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के मसीहों के लिए खोला जाए, ताकि हम भी जो है ज़ियारत कर सकें वो मकामात जो कि बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं। अगर आप लोगों ने सिखों के लिए एक खूबसूरत शानदार कॉरिडोर बनाया है तो वाई नॉट क्रिश्चियंस। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, मेरी दरख्वास्त है तमाम तर जो इक़्तिदार में लोग हैं उनसे कि मसीहों को ख़ास तौर पर प्रोविज़न दी जाए ताकि वो अपने मुक़द्दस मकामात को देख सकें, वो जगह देख सकें जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए, उस शहर को देख सकें जो कि सलामती का शहर है। वो तीनों मज़ाहब के लिए बहुत ही मुक़द्दस है। और जो है मेजॉरिटी हमारी मुस्लिम्स वहाँ पर जाते हैं मिस्र के ज़रिए से, लेकिन पाकिस्तानी मसीही अभी तक नहीं जा सकते। हमारे ऊपर से भी ये एक जो है वो कदगन जो है वो हटा कर हमें एक सेफ़ पैसेज दिया जाए ताकि हम भी ज़ियारत कर सकें और उन जगहों पर जा सकें। और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे जाने से बहुत कुछ चेंज आ सकता है और खुदावंद इस मुल्क को और ज़्यादा बरकत देगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड करामत भाई? सर, जो आपने बात की है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमें जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, हम उससे इख्तलाफ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, वो बिल्कुल वही रहे। लेकिन हम तो सिर्फ जो हमारे लिए जो हमारे सबसे बड़े नबी हैं, हमारे लिए हमारे अकीदे के मुताबिक वो खुदा के बेटे हैं, तो जहाँ वो पैदा हुए और जहाँ उन्होंने वफात पाई, ये दो जगह बड़ी अहम होती हैं, तो हम उसको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब मसीही हैं और बेशक सेंसस में मुख्तलिफ इसके फिगर्स दादोशुमार गर्दिश करते रहते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है, जैसे मैं जॉर्डन लोगों को लेके जाता हूँ, मिस्र जाता हूँ, लबनान भी जाते हैं, टर्की भी जाते हैं, तो वही लोग, उनके दिल में ये जिसको कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स में आता है कि वो कहते हैं कि यार हम दरिया के उस पार क्यों नहीं जा सकते। लेकिन मैं तो नहीं उनको लेके जा सकता जब तक मेरी हुकूमत अलाउ ना करे, जब तक मेरा मुल्क अलाउ ना करे। लेकिन ये है कि फिर भी कई दफ़ा लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं जी आप तो वहीं जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम वहाँ नहीं जाते, हम उसके नेबरिंग कंट्री है जॉर्डन, वहाँ जाते हैं। और उसके अलावा हम मिस्र जाते हैं, ये मकामात हैं वहाँ, हम लुबनान जाते हैं, हम टर्की जाते हैं। और इन चारों ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। और नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता अब बिल्कुल क्लियर है, हम इन ममालिक में वीज़ा हासिल करके जा सकते हैं, जो कि जॉर्डन का, मिस्र का, लुबनान का वीज़ा तो हम 100% रेशो के साथ ले सकते हैं, यानी वो ई वीज़ा भी है, दूसरा भी है। लेकिन टर्की का वीज़ा वो थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं है कि उसको फुलफिल ना किया जा सके। तो आप ज़रूर इन मकामात को देखें और आपको जो है वहाँ पर पहली सदी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी खुशबू नज़र आएगी। वहाँ पर जो सलामती का शहज़ादा है, आप उसके तल्लक से आपको महसूस करने का, उन वाक़यात को आपको मौका मिले। अब एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जॉर्डन अब एक कंट्री है। पहले जॉर्डन जो था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जब ब्रिटिश थे, तो तब जॉर्डन ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, इसराइल भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, और ये दोनों अलग-अलग मुल्क हुए। 1948 में हदूद तय हो गई कि ये हदूद इनकी है, ये हदूद इनकी है। यीशु मसीह के दौर में तो हदूद नहीं थी, तब तो कैसर का दौर था, सीजर का दौर था, और सीजर के दौर में जूडा, यहूदिया का जो इलाका था वो सारा का सारा जो है कैसर के अंडर आता था।
गवर्नर था उसका अलहदा से। तो यीशु मसीह जो फुट स्टेप्स हैं, क्या वो जॉर्डन तक थे, जॉर्डन के एरिया में भी जाते थे जो अब जॉर्डन है? जी, यीशु मसीह के जो फुटप्रिंट्स हैं हाँ जी। वो इस वक्त 5 ममालिक में हैं, हम्म जिसमें से पहला है इसराइल, दूसरा है फ़लस्तीन। हम्म। वैसे वो एक ही मुल्क है ऑक्युपाइड, हम्म लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जुदा करके समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो फ़लस्तीन में पैदा हुए और वो इसराइल में, यानी ये 2 मुल्क हो गए। उसके साथ जो तीसरा मुल्क है जहाँ पर उनके सबसे ज़्यादा उनका क़याम रहा, वो जॉर्डन है। अच्छा। उनका बपतिस्मा भी वही हुआ। और वो जगह जगह मतलब हम वो एक गलील की झील के पास एक गार है जिसे जीसस केव कहा जाता है, और वहाँ पर उसके अंदर आप जाएं तो वहाँ पर एक पत्थर है जिसके मतलब रवायात हैं कि यीशु मसीह उस्ताद इस पे बैठते थे, और यहाँ पर 70 को उन्होंने तरबियत दी क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस है, और 12 शागिर्दों को भी। और एक तस्वीर भी यीशु मसीह की है पत्थर पे बैठे हुए, वो भी आम लोगों के घरों में लगी होती है। जी बिल्कुल। और फिर जो मत्ती की इंजील 19 बाब है जिसमें लिखा है और वो यरदन के पार आया इलाके में देखा प्लस। तो इस वक्त जो 6 शहर हैं वो जॉर्डन में है। अच्छा। देखा प्लस। वाह वाह। और उनमें यीशु मसीह तालीम देता, मुनादी करता रहा। और जो 3 है ये आप गौर से सुन ले, 3 जो है ये शाम में है। अच्छा। और एक जो है वो इसराइल में है, उसका नाम है बैत शाम। यीशु मसीह शाम और जॉर्डन इस पूरे एरिया में। जी। इसराइल, फ़लस्तीन, लुबनान, शाम, ये 4 मुल्क हैं जहां पर यीशु मसीह के फुटप्रिंट्स हमें मिलते हैं। और इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस है प्रॉपर। जी बिल्कुल, इसके हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो तारीखदान है, जो जोग्राफिया का इल्म रखते हैं, उनको ये पता है कि ये तो बहुत अहम बात जो मेरे लिए भी नहीं है, काफ़ी नहीं है, बिकॉज मैं सोचता था कि यीशु मसीह गलील की झील के पास जो कफरनहूम है, बाकी एरियाज वहाँ पर यीशु मसीह ज़्यादा फिरता। अच्छा, ये मैंने 4 मुल्कों का नाम लिया है, लुबनान, शाम, फ़लस्तीन, इसराइल, और 5वां मुल्क जो है वो जॉर्डन है। अच्छा। तो ये इस वक्त 5 ममालिक हैं जहाँ पर यीशु मसीह गुजरे रहे, जहाँ तालीम देते रहे। उनके फुटप्रिंट्स हैं। सूर और सैदा मैंने खुद देखा है। ये किस एरिया में आता है? ये लुबनान में। अच्छा। सूर और सैदा का जो इलाका है। हाँ जी। यहाँ पर सारपत जो है, हाँ जी, जहाँ वो बेवा का जिक्र मिलता है, वो भी मैंने देखा है, वो भी लुबनान में है। ओके 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 ओके। ये साउथ का इलाका है, जो लुबनान का साउथ का इलाका है, जनूब का, ये वो है, क्योंकि वो इसराइली जो गोलान हाइट्स है उसके पास है ये? नहीं, ये गोलान हाइट्स जो है वो पास, मतलब थोड़ा सा फासले पे है। गोलान हाइट्स जो है वो बिल्कुल लेक ऑफ गलील जो है, जो गलील की झील है, उसके पास है। और वो 73 तक, असल में 67 तक, तो जो माउंट टेम्पल है ना, टेम्पल माउंट जो है, जो जहाँ पर मुकद्दस हैकल थी, वो इलाका इसके मतलब टेरिटरी में था, जॉर्डन की। ओके ओके ओके। जॉर्डन का हिस्सा था ये जॉर्डन का हिस्सा था। जो मुकद्दस जो मकामात जितने भी है, जो मुकद्दस मकामात है, ये 67 तक, यानी इसराइल का क़याम 48 में हुआ, तो उसके बाद भी 19 साल तक ये जॉर्डन के कब्जे में रहा। और फिर जब वॉर हुई उसके बाद फिर, हाँ जी, वो 6 दिन की जो वार रही उसने फिर नक्शा बदल दिया, और वो फिर कोहे सीना का इलाका भी उनके, हाँ जी, पूरा सीना उन्होंने कब्जे कर लिया। हाँ जी, 11-12 साल उस पर कब्जा रहा। वहाँ पर एक शहर है जो जिसमें हम अक्सर जाते हैं, शर्मुल शेख, वो इसराइल ने आबाद किया था, बड़ा खूबसूरत शहर। हाँ जी, वो बीच सिटी है, बड़ा मशहूर। हाँ जी, बीच सिटी है वो। जब कभी आप मेरे साथ मेरा तो प्लान है, खुदावंद ये मुमकिन करेगा जल्दी, तो अभी तो हालात कुछ बेहतर हो जाए तो फिर जरूर। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाऊं, क्योंकि आपको तारीख के ऊपर बड़ा अबूर हासिल है, और आई एम छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ तारीख का, तो आप मैं रियली बड़ा मुतासर हूँ। आपकी भी अच्छी ग्रिप है, और फिर आप समझते भी हैं चीज़ों को, नॉलेज भी रखते हैं, और फिर जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं फिर उनकी कदर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई विश के
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो होली लैंड एक्सपीरियंस करें, उस जगह को देखें जहाँ पर हमारे खुदाम यीशु मसीह के कदम जो है वो पड़े, उन शहरों को देखें जहाँ पर उन्होंने इंजील सुनाई और उसका एक्सपीरियंस करें। मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे पैदल पैदल जो है अपने शागिर्दों के साथ 5 कंट्रीज मैंने 5 बताए कंट्रीज, हैं। हाँ जी, यहाँ पर यीशु मसीह वो कोई शाही बग्गी में नहीं जाते थे वो पैदल जाते थे, पैदल गांव जाते थे। गांव शहर शहर हाँ जी। ये सारे फिरते थे। सूर और सैदा का इलाका और यरूशलेम का इलाका और गलील का इलाका, क्योंकि मैंने फिजिकली देखे हैं तो इसमें तो बहुत दूर दूर है। से 200 किलोमीटर का फासला हाँ है। जी, और कितने यीशु कितने मसीह दिन कहते लगते थे। होंगे, हफ्ता हाँ हफ्ता जी, 2 हफ्ते लग जाते होंगे definitely। जाते हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए ये काम किया और ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। तब तो वो पैदल फिरते थे, अब तो सफेद घोड़े पर सवार होकर उन्होंने आना है अपनी फौजों के साथ, और मिलेनियम किंगडम होगी और बादशाहों का बादशाह हमारा खुदावंदों का खुदा वो जल्द आने वाला है और फिर इस दुनिया में पीस कायम हो जाएगा। जो परसों आपने बात कही थी छोटी सी कि वो दोबारा से हैकल, उसकी भी तैयारी हो रही है। जो शवाहिद हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको रिपोर्ट करता रहता है। और फिर उसके मुतबादल एक और मंसूबा भी है, वो है ग्रेट सिनेगॉग, अजीम सिनेगॉग, हैकल या इबादत खाना। तो ये भी है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। वो वही पीस की वजह से कि यार चूंकि वहाँ वो डोम रॉक ऑफ डोम और डोम ऑफ रॉक मस्जिद अक्सा है, तो इस वजह से ये भी एक तजवीज़ है कि वो ग्रेट सिनेगॉग उसके पास ही एक्वायर करके जगह वहाँ पर। अभी जो रिसेंटली जो डिस्कवर हुआ है सिटी ऑफ डेविड, उसमें वो सिटी ऑफ डेविड जो है वो हैकल के बैक साइड के ऊपर है, नीचे का इलाका थोड़ा सा, तो उधर भी कोशिश की जा रही है कि वहां पे शायद टेंपल बन जाए जहां पर दाऊद का शहर है, और उसका जिक्र भी बाइबल के अंदर मौजूद है। और ये भी लिखा हुआ है कि दाऊद जब जो है वो अहद के संदूक को अपने शहर में लाया, तो वो वही शहर है जहां पर वही शहर लेकर आया था। तो भी बहुत ये तो टॉपिक ऐसे हैं कि जिस पे अब बोलना शुरू करें तो काफी टाइम हमारा गुजर जाएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन दोस्तों। यीशु मसीह जो कि अमन का शहजादा है, मैं बिशप इमैनुअल की बात को कोट करना चाहूंगा, दुनिया में अगर अमन कायम होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आज भी सुलह जहां पर भी होती है वो मसीहों के वसीला से होती है क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद आपको बरकत। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक में एक खूबसूरत गीत सुनते हैं और गीत के बाद दोबारा हाजिर होऊंगा। कहीं भी न जाइएगा, स्टे ट्यून ऑन जेसी टीवी। और अभी थोड़ी देर में एक नए खादम के साथ आपसे मुलाकात होती है। सुनते हैं खूबसूरत गीत। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर और बहुत खूबसूरत आपने गीत सुना। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और टॉपिक हमारा जो है वो है प्रिंस ऑफ पीस ब्रिंग्स पीस इन द वर्ल्ड। क्योंकि सलामती का शहजादा ही वो वाहिद पर्सनालिटी है जो कि दुनिया में अमन ला सकता है। और आज हमारा टॉपिक यही है क्योंकि वो जल्द आने वाला है। दोस्तों अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो जरूर हमारे YouTube चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहां पर ये पहला हिस्सा आप देख सकते हैं। पास्टर करामत इलियास उसमें मेरे साथ गेस्ट थे और बड़ी खूबसूरत बातें हिस्टोरिकली सुनने को मिली है। जरूर उसको देखें और अगर आप शेयर करेंगे तो आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं खिदमत के इस काम में, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के मददगार बन सकते हैं। इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक अंजील फैल सके और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के करीब आ सके और निजात पा सके। इस वक्त मेरे दूसरे गेस्ट जो हैं प्रेज द लॉर्ड के इस प्रोग्राम के अंदर, उनका ताल्लुक ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से है। योहानाबाद लाहौर में बहुत खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं, करसा दराज से खुदा की खिदमत में मशगूल है। पूरा का पूरा घराना खुदावंद के जलाल
में जो है वो मशगूल है। खुदा उनको जलाल देने में आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर आरसीन सैमुअल। वेलकम सर, वेलकम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। भाई साहब, आज जो हमारा टॉपिक जो है, आपने पहला हिस्सा भी सुना है, बड़ा हिस्टोरिकली जो है चीज़ें जो है उसमें सीखने को मिली हैं। अमन का ताल्लुक जो है वो अमन के बादशाह से है, अमन के शहजादा से है। जंगें करना तो बहुत आसान है, लेकिन अमन लाना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। और इसका सेहरा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जाता है, जिसने सलीब पर भी कहा, ऐ खुदावंद इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द पीस प्रोसेस। क्या आप सोचते हैं कि इस वक्त यीशु मसीह की अशद जरूरत है इस दुनिया को? जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए इस प्रोग्राम में। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि आपके साथ आज इस टॉक शो में हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है दुनिया में, यीशु मसीह के बगैर दुनिया का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। और अमन की जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह वो हस्ती है जो इंसान के अंदर अमन को जो है वो जन्म देता है। Praise the Lord. आज हम दुनिया में ये देखते हैं, जंगो जदल है, हर एक शख्स जो है अफरा तफरी का शिकार है। इत्मीनान या सलामती या अमन जो है वो जिंदगियों में मौजूद नहीं है। अगर वाकई ही इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ठहराव आए, अमन आए, तो उसको यीशु मसीह की जरूरत है। Amen, amen. वो ही इत्मीनान जो है वो दे सकता है। इत्मीनान का मंबा, अमन का बानी, अमन का शहजादा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और उसके बगैर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अमन आ नहीं सकता। और हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ तौर से लोग अमन के लिए बात करते हैं। अमन की कमेटीज बनती हैं, जो रिलीजियस पीपल हैं या पोलिटिकल पीपल्स हैं, वो भी इकट्ठे होते हैं किसी तौर से अमन जो है, सलामती या पीस दुनिया में आए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो पीस या अमन का जो बानी है, जो शहजादा है, उसको अपने दरमियान जो है वो बुलाया जाए, उसकी तालीमात को अपने अंदर लिया जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए, उस पर अमल किया जाए, उसकी आवाज़ को सुना जाए, उसके पीछे आया जाए, तो दुनिया में अमन जो है आ सकता है। अमन आना कोई मुश्किल नहीं है। इंसान खुद जब मसीह के पास आ जाएगा तो अमन उसके अंदर आ जाएगा, इत्मीनान उसके अंदर आ जाएगा। और अगर हम क्रिश्चियन वर्ड की बात करें तो मसीहियों के पास जो इत्मीनान है, दुख भी सहते हैं, तकलीफें भी सहते हैं, मारे भी खाते हैं, जलाए भी जाते हैं, लेकिन जो अमन इनके पास है वो दुनिया की किसी कौम और कबीले और उम्मत के पास नहीं है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़कई के घर में दाखिल हुए तो ज़कई के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ गई, क्योंकि यीशु मसीह के कदम जो हैं, मुबारक कदम उसके घर में थे, और यीशु मसीह की ख्वाहिश थी कि वो उसके घर में जाए, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ भी आता है वहाँ पे अमन, सलामती, खुशहाली और चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर आप वेस्ट को आज हम देखें तो वेस्ट में अगर अमन है और वहाँ पर खुशहाली है तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम पूरी दुनिया का जो है मुआवजा करें, यीशु मसीह अगर बीच में से निकाल दिए जाए तो ये दुनिया तबाह हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर इतने सारे ममालिक और इतने सारे लोग अमन के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, एक दूसरे को सराह रहे हैं, एक दूसरे की सरफराजी और तरक्की की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह है। और अगर हम बाहर की दुनिया की बात करें तो ये एक दो दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता। उन्होंने सदियों इस बात को प्रैक्टिस किया है, यीशु मसीह को जानना है,
यीशु मसीह को लिया है, यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों पर राज किया है, इसीलिए उन ममालिक के अंदर, लोगों के अंदर इत्मीनान पाया जाता है, सुकून पाया जाता है, अमन पाया जाता है, क्योंकि उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह राज करता है। लेकिन अगर हम देखें, उस दुनिया को भी देखें जिनका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो हमें वहाँ पर अफरा तफरी नजर आती है, वहाँ झगड़ा नजर आता है, वहाँ लड़ाई नजर आती है। अगर हम मुल्कों की बात करें, हम घरानों की बात कर लें, आप एक किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी एक इलाके का या किसी मोहल्ले का विजिट करें, दो फैमिलीज को विजिट कर लें, और एक फैमिली जो है वो मसीह के साथ चलती है और एक मसीह के साथ नहीं चलती, तो आपको फर्क वाज़े नजर आएगा। जो मसीह के साथ चलते हैं वो मसीह की तरह बनने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो मसीह की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो फिर मसीह की तालीमात पर भी अमल करते हैं, और जब मसीह की तालीम पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो उनकी जिंदगियों में भी इत्मीनान आता है। मसीह ने जाते हुए एक बात अपने शागिर्दों को कही, कलीसिया को कही, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं। मसीह हमें जाते हुए इत्मीनान देकर गए हैं, और अगर हम देखें तो इत्मीनान की जरूरत कहाँ पर है? इत्मीनान या अमन या सलामती की जरूरत वहीं पर है जहाँ झगड़ा है, जहाँ लड़ाई है, जहाँ हालात कशीदा है, जहाँ लोग एक दूसरे को कबूल नहीं करते, वहाँ इत्मीनान की जरूरत है। अगर उस सिनेरियो में या उस सिचुएशन में यीशु मसीह आ जाए और लोग यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ले ले, तो उनके दरमियान अमन जो है वो आ सकता है। तो आप देखें, आप विजिट करें, आप घरानों में जाएं, आप देखेंगे कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं उनकी जिंदगियों में अमन, इत्मीनान, तसल्ली पाई जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि जो लोग मसीह से वाकिफ नहीं है, नामी है लेकिन सही तौर से मसीह जिंदगियों में नहीं है, तो वहाँ पर अमन, घरानों के अंदर जंगें हैं, लड़ाइयाँ हैं, बहुत कुछ है, और इसकी यही वजह है कि मसीह जिंदगी के अंदर। अगर इसे बिगर सिनेरियो में देखें तो आज कौमों के ऊपर चढ़ाई कर रही हैं। रिसेंटली हम लोग एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं जो इसराइल और हमास के दरमियान है, और दोनों एक दूसरे को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है। गो के हम इसराइल के लिए सलामती चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोग जो हैं उनमें बहुत सारे मसीही भी हैं जिनकी भी हम सलामती चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के खून से जो धुल गए हैं वो हमारे भाई हैं, और हमें उनके लिए भी सलामती और बरकत की दुआ करनी चाहिए। अगर ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये दोनों कौमें जो हैं, जो आपस में झगड़ रही हैं और एक बहुत बड़ी जंग का पेश खैमा बनी हुई है, अगर यीशु मसीह इनकी ज़िंदगी में हो तो ये कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे, मेरा ख्याल है। क्योंकि यीशु मसीह की तालीम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस, यस। उसने मुआफ़ किया, और वो उसने हमें भी सिखाया कि जैसे तुम दूसरों के कसूर मुआफ़ करते हो, तुम्हारे भी किए जाएंगे। सो इट इज़ अ गिव एंड टेक। अगर आप चाहते हैं कि आपके कसूर मुआफ़ हो, फॉरगिवनेस आपको मिले, तो आपको दूसरों को भी मुआफ़ करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो इत्मीनान जो यीशु मसीह ने हमें दिया वो हमारे अंदर मौजूद है। आपने बात की कि हम इसराइल की भी सलामती चाहते हैं, क्रिश्चियन भाई हैं उनकी भी सलामती चाहते हैं। एज ए क्रिश्चियन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में मसीह के नुमाइंदे हैं। मसीह सिर्फ इसराइल या जो उसे कबूल करके क्रिश्चियन हो गए उन्हीं के लिए नहीं आया, वो तमाम दुनिया के लिए आया है। हर एक शख्स उसका किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी मजहब से उसका तल्लक है, मसीह उसके लिए आया है, उसको निजात देने के लिए आया है। क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है वो हमें यही बताती है कि यीशु मसीह के अलावा निजात जो है वो नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ हम अब इसराइल की सलामती चाहते हैं, हम अपने मसीही भाइयों की सलामती चाहते हैं, हमें फ़लस्तीन में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भी सलामती चाहनी चाहिए। अगर कोई जान चली जाती है तो उसका दुख जो है वो होता है,
हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? इंसान हैं। फिर हम क्या हैं? किसी ना किसी अकीदे को या मजहब को हम क्या करते हैं? उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन मसीह जो है वो मोहब्बत का दर्स देता है, वो सलामती का दर्स देता है, वो मुआफी का दर्स देता है। और जब हम मसीह के कहे हुए हुक्मों को मानते हैं तो यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और फिर अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। तो हमें तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखनी है, अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है। दुनिया में जितनी कौमें, जितने इंसान बसते हैं, हमें उन्हें मसीह की मोहब्बत दिखानी है। Amen. हमें उनसे प्यार करना है। और अगर हम मसीह की मोहब्बत दिखा सके तो ये मोहब्बत बहुतों को तब्दील कर सकती है। जी हाँ, कल मैं एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनके बेटे का इंटरव्यू सुन रहा था। तो जो रिपोर्टर था उससे कह रहा था कि आप क्यों तब्दील हो गए, आप तो एक बहुत बड़ी तंजीम के लीडर के बेटे हैं, आपका तो काम है कि वो आप लड़ाई झगड़ा करें, आप जंग जदल करें। तो उसने कहा कि यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी पे एक ऐसा असर कर दिया है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ कि वो कैसे सब चीज़ों को सह लेता था और अमन लेकर आया था। और वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी शख्स बात कर रहा था, एक बहुत बड़ा लीडर। बहुत सारे लोग जो नाज़रीन हैं समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। बहुत बड़ा लीडर है अरब दुनिया का, उसका बेटा कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए मशाल राह है। उससे मैं इतना इंस्पायर हूँ, उसकी ज़िंदगी से इंस्पायर हूँ कि मैंने जो है वो पुरानी ज़िंदगी को तर्क कर दिया है, मैं खुदा यीशु मसीह के पीछे जो है चल पड़ा हूँ। तो जो शख्स भी ज़कई की तरह यीशु के पीछे चलता है वो अक्सर तब्दील हो जाता है। मसीह का काम ही तब्दील करता है। जो मसीह को जान लेता है, मसीह को पढ़ लेता है, मसीह को समझ लेता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, सोचें, ख्याल और ज़िंदगी के मकासद जो है वो बदलना शुरू हो जाते हैं। मसीह जो है जब वो लाइफ के अंदर आता है तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आता है, पीस आता है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वो एक जंगो जदल करने वाले से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब उसने मसीह को जाना तो जो मसीह को जान जाता है हालेलुया। उसके अंदर ये ख्वाहिश आती है कि मैं उस जैसा बन जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही। जो मसीह को जानता है, जो मसीह को जान जाता है, जिसकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आ जाता है, यीशु मसीह उसे इंस्पायर कर देता है, उसके रास्तों को बदल देता है, उसकी राहें जो है वो बदल जाती हैं, उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। और अगर आज दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है, वो यीशु मसीह को अपने जिंदगी में ले आए तो अमन का शहजादा उनकी जो भी ये तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, उसको चेंज कर देगा। जहाँ नफरत है वो उसको मोहब्बत में तब्दील कर देगा, जहाँ झगड़ा है उसको वो सुलह में तब्दील कर देगा, जहाँ नाकबूलियत है वो मकबूलियत में या कबूलियत में, एक्सेप्टेंस में जो है उसको तब्दील कर देगा। और आज अगर आप देखें कौन सी चीजें अमन ला सकती है, देखें, मोहब्बत अमन ला सकती है, मुआफ करना अमन ला सकता है, दूसरों को इज्जत देना अमन ला सकता है। अगर हर इंसान की ये ख्वाहिश हो कि वो इस दुनिया में चेंज लाना चाहता है तो वो चेंज ला सकता है। पहला वो काम अपनी लाइफ के ऊपर कर सकता है कि अपनी जिंदगी को बदल ले, अपनी जिंदगी में मसीह को ले आए, मसीह को जाने, और मसीह उसकी जिंदगी में जब काम करेगा, रूहुल कुद्दस जब उसकी जिंदगी में काम करेगा, जब वो बदल जाएगा तो वो बदला हुआ शख्स ही दुनिया को बदल सकता है, अदरवाइज दुनिया बदली नहीं जा सकती। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन खुदावंद का एक मंसूबा जो है बनी इसराइल के लिए भी है, और खुदावंद को पता था कि इन्होंने नहीं मुझे कबूल करना। बहुत सारे उन्होंने कबूल भी कर लिया, लेकिन अभी भी पूरी कौम जो है वो कबूल नहीं की हुए। वो मंसूबा भी खुदावंद ने अपना पूरा करना है। सेकंड कमिंग इज नियर, और दाऊद का वो तख्त जो खो चुका है उस पर दाऊद का इब्ने दाऊद यानी यीशु मसीह जो है उस तख्त को बहाल करने को है, और उस तख्त पर बैठेगा, और मिलेनियल किंगडम जो है 1000 साल तक बादशाही करेगा, जिसमें चर्च भी शामिल होगा जो हुकूमत करेगा।
फिर हर जगह अमन होगी। लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर आप पास्टर आसिफ देखें तो जो शरीर है या शरारत का बानी है, झूठों का बाप है, पुराना अजदहा है, झूठा नबी है और हैवान है, वो तीनों के तीनों जो है वो कैद में होंगे। क्योंकि आज जंगोजदल जो है, आज लड़ाइयां जो हैं, आज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इंसान के पैदा करता नहीं, बल्कि ये रूहानी फौजें हैं। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रही है, स्पिरिचुअल वॉर हो रही है खुदा के लोग और अबलीस के लोगों के बीच में। और इसका खात्मा यीशु मसीह ही करेगा जब आर्मगेडन यानी हरमजदून की जंग होगी। उस वक्त यीशु मसीह पूरी तजल्ली के साथ आसमान से बड़े नरसिंगे के साथ उतरेगा और अबलीस की सारी फौजों को तबाह करेगा और 1000 साल तक पुराना अजदहा जो है उसे अथागड़े में डाल दिया जाएगा। तो बेसिकली जब से इंसान क्रिएट हुआ है, द बैटल इज कंटिन्यूड, बैटल इज गोइंग ऑन, और उस बैटल को अमन का बादशाह, अमन का शहजादा ही आके खत्म करेगा और फिर 1000 साल तक पूरी दुनिया के अंदर सलामती होगी और खुदा यीशु मसीह सलामती का शहजादा यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये बाइबल की बात है, खुदा के कलाम की बात है, ये होगा, ये होना है। आज हम अगर देखते हैं तो मसीह की ज़िंदगी में आते हैं, उसमें अमन आ जाता है, तो जब वो खुद आ जाएगा तो फिर दुनिया में मुकम्मल अमन आ जाएगा। ये भी बात दुरुस्त है कि हर एक बुरे काम के पीछे कुछ महरक़ात है और स्पिरिचुअल रेलम में जो चीज़ें हैं वो इंसानों को उकसाती है, उबारती है कि वो कौमों के दरमियान जंगो जदल करे, लड़ाई करे, जिनके आपस में किसी तरह से भी तनाज़े हैं, पीछे जो है वो अबलीसी फोर्सेस है। और डेफिनेटली जब खुदा यीशु मसीह आएंगे अपने उस वक्त पर, उस वक्त मुकर्रा पर जब उन्होंने आना है, जब आएंगे तो अबलीस जो है वो बांध दिया जाएगा, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि इस दुनिया में जब मसीह जब आएगा इस दुनिया में तब तो हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ कैसे अमन हो सकता है, इंसान कैसे मिलकर अमन के लिए काम कर सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हमें इन बातों पर डिबेट्स करनी चाहिए बड़ी बड़ी कि भाई कैसे हम अमन जो है इस दुनिया में ला सकते हैं। मुझे एक गांधी जी की बात जो है वो याद आ रही है। उसने कहा कि मसीह को मानने वाले जो हैं वो उस तौर से उसे नहीं मानते, अगर वो उस तौर से उसे माने जैसे उसे मानना चाहिए तो दुनिया में अमन जो है वो आ सकता है। He was a great follower of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के पैरोकार थे। उन्होंने बड़ी जगह पर जो है वो यीशु मसीह की कोटेशन जो कोट्स किए हैं उनकी स्टेटमेंट्स को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को जानते हैं कि यीशु मसीह वाहिद हल है इस दुनिया का। उसने खुद कहा था राह कर जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई खुदा के पास नहीं जा सकता, ना आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। तो यीशु मसीह यकीनन ही इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ही इज एक्चुअली अ गॉड, ही इज सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स और वो अमन लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। टाइम में दूध है, हमारे यहाँ टाइम जो है हो चुका। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी पुरजोश बातें जो है वो सुनी और अच्छा लगा। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हमारी दुआएं आपके साथ है। किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी खुदावंद के फजल से। दोस्तों, अमन जो है वो इस दुनिया में कायम हो सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उस अमन को कायम होने के लिए ज़रूरी है कि अमन के शहजादे को ना सिर्फ जिंदगियों में दावत दी जाए बल्कि कौमों के अंदर भी उसको दावत दी जाए कि वो आए और इंसान को अंदर से तब्दील कर दे। जब इंसान अंदर से तब्दील हो जाएगा तो कौमें तब्दील हो जाएंगी, घराने तब्दील हो जाएंगे और अमन कायम हो जाएगा। अमन का शहजादा ही इस दुनिया में अमन ला सकता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रेज द लॉर्ड का ये शो देखते रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। jctvpark.tv हमारी वेबसाइट है, उस पर जाएं
और उसे भी ज़रूर वॉच करें लाइव अगर देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो JCTV पाक के नाम से YouTube का चैनल है, ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे नए प्रोग्राम्स आप वहाँ पर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और खुदा की खिदमत में हमारे अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे। प्रेज द लॉर्ड।